के राय साहब एक चीज में बता दीजिए कि इस समय जैसा आया है, दो चीजें हैं। अमित शाह साहब ने बताया कि अब आतंकवादी बहुत बिहार में घुस गए हैं, और उनका कहना है मतलब ये बिहार में वो एयर ड्रॉप किया है, किस जहाज से आए हैं, पैराशूट से उतारे गए हैं, ये अभी नहीं बताया, लेकिन अब अमित शाह ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आतंकवादी बिहार में घुस गए हैं। उन्होंने साथ में ये बार बार कह रहे हैं कि वो 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में किया था उनको मार गिराया, और उनको कल उन्होंने किसी को तमगा अमगा भी भेंट कर रहे थे। लेकिन एक चीज अभी कश्मीर में मेरी बात हुई, आज ही बात हुई, लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि अगर वो ठीक है मार गिराया, तो कश्मीर में पहलगाम के बाद 2800 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, उनको क्यों नहीं छोड़ना है? जब केस सॉल्व, तो 2800 लोगों को छोड़ दीजिए भाई, उनको आप बिना बात के क्यों जेल में पकड़ के रखे हुए हैं? और दूसरा, ये जो आतंकवाद करके पुराना ही रोल है कि वो अब उनको बिहार में घुसा दिया है। मेरा जरा आपसे एक चीज ये है कि 14 एनडीए ने 14 टीम बनाई है बिहार में 243 जिलों को, और उसमें ये कहा गया है, बार बार कहा जा रहा है कि अगर जिले में भी जाइए, विधानसभा में भी जाइए, तो सारे एनडीए के वो लोकल नेताओं को भी लेके एकजुटता जरा दिखाने की कोशिश करिए। वहां पे एक थोड़ी दिक्कत यह है कि एनडीए के पास कोई वो जो नीतीश कुमार को बीजेपी के ही नेताओं ने मालूम नहीं क्या क्या कह के उनको बहुत डिस्क्रेडिट किया हुआ है। मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही बिहार में लीड करेंगे उस नेतृत्व को। इसमें कहीं कोई असमंजस की नहीं है। ऐसे में आपको ये इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए, ये अच्छा हो रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए हो जा रहा है, और ये जो बाकी स्टालिन का वहां आना, इस पे भी जरा एक टिप्पणी आपकी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्या राय साहब? सर, इतिहास में कुछ घटनाएं अपनी इतनी गंभीर छाप छोड़ देती है कि उस घटनाओं को दोहराने के लिए कोई दूसरा नायक उस सरजमीन पे खड़ा होता है, तो दोनों को मिलाने की प्रवृत्ति हमारे समीक्षकों में होती। आज 12वां दिन है और काफिला जो है, वोट अधिकार यात्रा का काफिला चंपारण में करीब करीब 110 साल बाद जो पहला गांधी ने कदम रखा तो देश बदला था। गांधी जी वहीं आकर इस बात की शिक्षा लिए थे कि अब सूट बूट से इस देश को हम नहीं संबोधित कर सकते, और अपने 6 फुट के शरीर को उन्होंने 7 गज के धोती में लपेट लिया। उसी चंपारण में आज राहुल जी का पदार्पण हुआ। उसी चंपारण से इन्होंने बदलो बिहार, बदलो सरकार का नारा दिया, और अब तो लग रहा कि ये एनडीए वर्सेस और इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर भी सारे दरार स्पष्ट दिखाई पड़ रहे। एक जो नया प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश में भी इनको सीखना पड़ेगा कि अब तक तो हर पार्टियों के अपने बूथ एजेंट होते थे, अपने बीएलओ जैसे एक्टिविस्ट होते थे, अपनी निगरानी समितियां होती थी। लेकिन इस बार जो काफिला चला है सासाराम से, तो वो सिर्फ नारे लगाते हुए, भाषण देते हुए और मोदी जी के चेहरे से मुखौटा उतारते हुए नहीं चले। उन्होंने एक ढांचा बनाते हुए एक एक दिन में, और पहली बार बिहार में जो ढांचा बना है वो राजद का और भाकपा माले का और कांग्रेस का और सहनी साहब की पार्टी का अलग अलग नहीं, महागठबंधन का हर जगह संरचना खड़ी की जा रही है। एक ऐसी संरचना जिसके बारे में आरएसएस ने भी नहीं कभी सोचा होगा। भाजपा को तो छोड़ दीजिए, भाजपा को तो इतने संकट आ गए हैं कि वो पार्टी भीतर से ही, भाजपा को तो अभी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के ही संकट को, अभी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ में आए थे, उन्होंने बयान दिया, और सच्चाई है कि जिस प्रांत में जा रहे हैं उसमें एनडीए के जो छोटे छोटे हाशिए वाले दल है, जिसमें हाशिए के लोग हैं, जिसमें वंचित समाज के लोगों की पार्टियां हैं, वो सुदर्शन रेड्डी को अपने स्तर पे गुप्त रूप से समर्थन देने का वादा कर रही है। भाजपा की नींद तो वहां उड़ी हुई है कि जगह जगह इनका जो कैंडिडेट है, उसने जितने हेट स्पीच दिए थे, उसने जिसने गो रक्षकों का समर्थन किया था, बीएचयू के बलात्कारियों का समर्थन किया था, जो मॉब लिंचिंग का सपोर्टर था, जो कॉमन सिविल कोड का सपोर्टर था,
जो राम मंदिर के नाम पर तमाम मस्जिदों को ध्वंस करने का बीड़ा उठाने के बाद वो सारे भाषण सुनाए जा रहे हैं, वो सारे इनके व्याख्यान पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में ले आए जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इनके लिए वो उस बात का कहीं याद न दिलाते सर, जो बीबी गिरी के समय में हुआ था। इनका सारा ये टैरिफ भारत में तो इतना बड़ा संकट मोदी जी के औद्योगिक संकट लाएगा कि आज की खबर है कि हमारे 2500 करोड़ रुपए का ऑर्डर रोक दिया गया भदोही में कालीन का, और करीब करीब 5 लाख लोग अगर 1 महीने के अंदर सुलझाया नहीं गया तो 5 लाख लोगों के घरों में चूल्हा जलने की समस्या हो जाएगी। आप देख रहे हैं बनतारा में जस्टिस चेमलेश्वर जैसा जज जांच करने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अनिल अंबानी के यहाँ छापा पड़ रहा है। मोदी जी का पूरा कुनबा ही बिखर रहा है। अनिल अंबानी के यहाँ अगले छापे में गिरफ्तारी के पूरे इम्कानात है, इस पे बात हो रही है। अब उनके दूसरे भाई जो अंबानी थे उन पे सरकार ने ही कह दिया कि तुम्हारी कंपनी ने कितने हजार करोड़ रुपए का हमारा तेल चुराया है, इसका हिसाब दो। उनको ट्रंप की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उनके अरेस्ट का वारंट जारी करेंगे, और कहे थे कि इसी बात पर सीज फायर हुआ था कि इनका वारंट रोका जाए, इनकी गिरफ्तारी रोका जाए मुकेश अंबानी। बहुत दिनों बाद हम लोग कहते हैं साहब ये एसी कमरों में रहते हैं, हमारे नेता जो है लखनऊ में और कलकत्ता में और चेन्नई में और पटना में आराम फरमाते हैं। पहली बार ये सारे नेता इस चिलचिलाती हुई धूप में, वो जो आप इलाहाबाद हमारी यहाँ बदरी भोजपुरी में कहा जाता है कि बदरी का घाम, ये जो वर्षा काल में जो धूप होती है वो बहुत कष्टकारी धूप होती है। माघ महीने का जो और ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महीना है उसकी धूप बहुत कष्टदायी होती है, उसमें ये सारे नेता चल रहे हैं। और एक अद्भुत तरह की विपक्ष की एकता आपको दिखाई पड़ रही है। स्टालिन को लोग वहां प्रचार कर रहे थे भाजपा वाले कि ये बिहारियों को गाली देता है, ये कहता है बिहारी मजदूरों, इनका दिमाग जो है मजदूरों वाला है, ये शौचालय साफ करने के लिए रखे जाते हैं। जो स्टालिन ने, जिसका आदर्श अंबेडकर है, जिसका आदर्श जो है दलित समाज के जितने भी चिंतक थे और जितने भी कवि थे दक्षिण के, वो है जिसने पहली बार अपने प्रांत में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया, उसको शेड्यूल में लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज हुआ। जिसने पहली बार मंदिरों में हरिजनों को पुजारी रखा, जिसने पहली बार रसोइयों में दलित समाज की महिलाओं को कैंटीन में खाना बनाने का, खाना परोसने का ठेका दिया। बिहार की जनता के का वो जो हिस्सा है, जो दलित है, जो समाज जो वंचित है, उसको ये बताया गया है कि एक ऐसा महापुरुष जो दलित समाज का उद्धारक है, जो अंबेडकर साहब और काशीराम के बाद एक नए तरह से दलितों को संगठित कर रहा है, वो बिहार की धरती पर समर्थन मांगने आया है। ये जो विश्व बंद कर रहे हैं भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और उनके मीडिया के लोग, उसका कोई असर नहीं। स्टालिन का एक डिसाइसिव मोड है। आप जानते हैं कि मुलायम सिंह जी ने एक बार लालू के खिलाफ, तो ये सारी स्थितियां जो है ये इस तरफ साबित कर रही हैं। अब कोई देखिए हमारे जो साथी लोग हैं उन्होंने जो भी बात किया है, हमारे विवेक देश पांडे जी खास तौर पे, कि अभी भी हमको पूरा निगरानी करने की जरूरत है, जगे रहने की जरूरत है। यही तो दिख रहा है कि अब बिहार जगा हुआ है और बिहार पूरे देश को यह बताने जा रहा है बिहार में भाजपा बुरी तरह से हार रही है। अभी फिर सी वोटर्स का सर्वे आया है, इन सर्वे को आप हाशिए पर कूड़े में भी डाल दीजिए तो भी ये सर्वे बता रहे हैं कि एक तरफा जीत की तरफ जो है महागठबंधन जा रही है। और ये बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि आंतरिक रूप से ये जो टैरिफ का मामला है, ट्रंप और टैरिफ, ये इस हार को और मजबूत करेंगे बिहार में, क्योंकि ये सारा टैरिफ उसी पर लग रहा है जो श्रम आधारित उद्योग है। और जो श्रम आधारित, जैसे कि सूरत में अगर जेम्स और ज्वेलरी पर टैरिफ का असर पड़ा तो सूरत में से सारे मजदूर बिहार लौटेंगे, सारे मजदूर उड़ीसा लौटेंगे, सारे मजदूर उत्तर प्रदेश लौटेंगे। तो ये सारी स्थितियां मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं। अब भदोही में हाहाकार मचा हुआ आज के अखबारों में है
हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर फंस गया है, होल्डअप में है। तो ये सब मिलके मोदी जी को बिल्कुल ठिकाने पे लगा देंगे। और मोदी जी देखिए, बहुत बड़ी बात राहुल जी ने कही थी 2 दिन पहले, बड़ी मानीखेज बात कही थी, और उसका अर्थ समझिए। उन्होंने कहा कि ये क्यों कह रहा था अमित शाह कि हम 40 साल तक यहीं रहेंगे, जाने वाले नहीं है। ये मोदी जी क्यों जो राष्ट्रीय जो सपने दिखा रहे हैं कि ये सन 2043 का ये लक्ष्य है, 2045 का ये लक्ष्य है, क्योंकि इन बेईमानों को पता था कि हम ही को सत्ता में रहना है। वोट इस देश की जनता हमारे खिलाफ भी करेगी, तो हम जीत कर हम ही को आना है। यह अनिल मसीह वाली टीम के लोग हैं जो चंडीगढ़ में इस तरह से वोट बदल रहे थे। इन्होंने जिस तरह हरियाणा में बेईमानी किया, दिल्ली में बेईमानी किया, महाराष्ट्र में बेईमानी किया, बिहार में जाके इनकी गाड़ी फंस गई। और बिहार से गाड़ी फंसती ही चली जाएगी। और बिहार अगर बदलो बिहार, उसके बाद तो भारत में बदलने का नारा चालू हो जाएगा। जी जी।